ओम शांति। पुरुषार्थ में चाहे आप नए ज्ञान में हैं, चाहे पुराने हैं, लेकिन पुराने में चलते-चलते ढिलाई आ जाती और नए में उमंग उत्साह ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सभी के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए पहली चीज़ जो बाबा ने बताई है, स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। हमारा ये रूहानी मार्ग, इसमें बाबा ने एकांत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। आज ये बात हमेशा याद रखना कि शहरों में एकांत के स्थान समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत जगह हैं जिसको एकांत का रस लग जाए, वो स्थान और समय स्वयं चुन लेता है। एकांत, उसमें स्वचिंतन, अपने से बातें करें। हम सभी एक साथ बात करेंगे कि बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करें और आंखें बंद कर लें। खुली भी रख सकते हैं कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे, मेरे से जो चाहो आप वो प्राप्त कर सकते हो। कितना सुंदर अवसर आया है। भगवान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब अपने से बातें करें, मुझे बाबा से क्या क्या लेना है, क्या मुझे पता है कि क्या क्या लिया जा सकता है भगवान से। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या भगवान से मिलने के बाद भी हम संसार की राहों पर तो नहीं चल रहे हैं। अपने आप से बातें करें। मेरा ये संगम युग का अनमोल समय कैसे गुजर रहा है, ईश्वरीय मौजों में या उलझनों में। अपने आप से देखें कि भगवान का साथ मिला है और मिल रहा है, और उसके साथ का अधिक से अधिक लाभ मैं कैसे उठाऊं। ऐसा तो नहीं कि ये सुंदर समय दूसरों को देखने में जा रहा है, इस स्वयं को देखने का समय है। जिसको देखने के लिए बहुत भक्ति करते थे, उसको देखने के लिए जी भर के देखने, अपने आप समय को सफल करें। अपने आप से जब ऐसे हम रोज बातें करेंगे, इसको बाबा कहते थे अपने टीचर खुद बनो, क्योंकि इस समय वास्तव में ये वर्तमान का समय बहुत आगे बढ़ गया है। अपने आप को मोटिवेट करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सर्वश्रेष्ठ भाग लेने का समय है तब हम कहीं और जगह उलझ गए हैं, कार्यों में भी बहुत उलझ गए हैं, धन के पीछे बहुत भाग रहे हैं, सांसारिक तृष्णाएं हमें नचा रही हैं। क्या हमारा भाग्य है? मुझे स्वयं देखना है और अपने आप को टर्न कर दें कि मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है। एक बार मुरली में आया था कि सोमनाथ के मंदिरों को कई बार लूटा, लेकिन इसमें एक चिंतन चला कि वास्तव में सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा, क्यों ना हम उस सोमनाथ को ही लूट लें। कितनी सुंदर बात है। मंदिर में तो क्या था, हीरे, जहां तहां सोना लगा हुआ था। हमें तो बाबा से सब कुछ लेने का अवसर मिला है। बाबा के ये शब्द सभी ने सुने होंगे, मैं तुम्हें इतना सब कुछ देने के लिए खाली होकर के वतन में जाकर के विश्राम करता हूं। सुने होंगे सभी ने ये महावाक्य बाबा के। अब तो वो तो सब कुछ देने के लिए आया है। हमारा क्या इरादा है? सब कुछ लेने आए हैं
या जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट हैं। हम दाता बन जाएं। इसलिए तो भक्ति में पहले शिव की भक्ति थी, फिर देवताओं की भक्ति शुरू हुई, उनसे ही सब कुछ मिलने लगा, देवी देवताओं से सहज मिलने लगा। तो समय सुंदर भी है और खतरनाक भी है। समय की गति बहुत तेज है। ये परिवर्तन का समय चल रहा है। इस परिवर्तन के समय को सभी इस दृष्टि से देखें कि सभी के हिसाब किताब अब चुकतू होने का समय भी चल रहा है। ये बात याद रखें हमेशा। धर्मराजपुरी कोई सूक्ष्म पतन में नहीं है, वो धर्मराजपुरी का खेल अभी चालू हो गया है। ये संसार अब सूक्ष्म पतन बन जाएगा एंड में। बाबा कहा करते थे सूक्ष्म पतन नीचे उतर आएगा। हम में से बहुत आत्माएं फरिश्ते बन जाएंगी और ये संसार खाली होने लगेगा। यहाँ डेड साइलेंस हो जाएगी। डेड डेड डीप नहीं, सभी मरेंगे तो डेड साइलेंस। तो यही स्थान सूक्ष्म पतन हो जाएगा। तो अब सबके हिसाब किताब चुकतू करने का समय भी आ गया है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। संबंधों में एक दूसरे से नाराजगी, एक दूसरे से शत्रुता, कड़वे वचन, दुखदाई व्यवहार, ये सब बढ़ता जा रहा है। संबंधों की मार सबसे ज्यादा होती है मनुष्यों पर। जिस बच्चे के लिए बहुत प्यार किया, जीवन कुर्बान कर दिया, वो यदि इंसल्ट कर रहे हैं, जब वो बुरा बोले रोज, तो माँ का हाल बिगड़ जाता है। और भी बहुत सारी दुविधाएं संसार में चालू हो चुकी हैं। मानसिक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, युवकों में भी बहुत ज्यादा। इसलिए सभी को सावधान रहना है। थोड़ा मोबाइल से बचें। सबसे खतरनाक वरदान भी और श्राप भी। बहुत इंफॉर्मेशन जिसने इकट्ठी कर रखी है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये सब हिसाब किताब चुकती करने का भिन्न भिन्न तरीके निकले हुए हैं। इसलिए हमें अपनी स्थिति को बहुत स्ट्रांग बनाना है। आप सभी एक संकल्प याद रखें। बहुत बार बाबा ने हम सभी को ये संकल्प दिया भी है, तो अभी इस संकल्प को अपने जीवन में संभालें। कुछ भी हो जाए, बहुत सुंदर संकल्प है, याद रखना। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। और इस संकल्प में बहुत बल मिलेगा, बहुत जबरदस्त होगा। परिस्थितियां बदल जाएंगी। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, बीमारियों में कोई श्रेष्ठ संकल्प करो और उसका क्या प्रभाव होता है वो चेक करो। आप आजकल की भाषा में उसे ऑब्जर्व करो, रीड करो और इस पर रिसर्च करो, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा भी आ गया है और बहुत भयानक भी। इस समय को देखते हुए अपने जीवन की हर एक एक्टिविटी को बहुत सुंदर बनाना है। संकल्प करें और कि मैं इस संसार की सबसे महान आत्मा हूं, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज करें ये संकल्प सवेरे और उसका इफेक्ट देखना, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, वो दिखाई देगा आपको। ये बहुत सुंदर रिसर्च की बात है। अपने संकल्पों को इस प्रकार से हम रिसर्च करें, क्योंकि ये सब बाबा की बातें हैं। बाबा ने कहा
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वे विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती हैं। ये भगवान का महावाक्य है। इस पर अपने आप वर्क करो, रिसर्च करो। इसी के साथ एक संदेश में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी। समस्या क्या है? कमजोर मन की रचना। जब ये संदेश हम सुनेंगे तो कितना खुशी का अनुभव होता है कि वास्तव में कमजोर मन की रचना ही है ये समस्याएं। और यदि हम शक्तिशाली संकल्प करेंगे तो वो समस्याएं नष्ट भी होंगी। बाबा ने कहा इसलिए तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं तो जो भी हमारे घर में समस्याएं हैं उससे भी तुम शक्तिशाली हो। बाबा ने कहा हमें केवल ये याद करना है, ये नहीं सोचना है कि क्यों है और कैसे होंगे, मेरे सोचने से क्या होगा, क्योंकि खेल सारा स्मृति का है। आप सोचेंगे कि मैं बहुत बलवान हूं तो बलवान हो जाएंगे। ये संकल्पों की बात है। आज दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लोग गए या और भी चीजें बड़े बड़े काम किए हैं, तो वो दिखने में बड़े कमजोर, लेकिन वो उस परिस्थिति पर, उस चोटी पर चढ़ करके दिखाया है। तो ये वास्तव में मन की ही बात है। यदि मन स्ट्रांग है तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। चाहे माया रोकना चाहे, चाहे संबंधी रोकना चाहे, लेकिन जिसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो उसे संसार के लोग क्या रोकेंगे। इसलिए संकल्प पावरफुल करें। माताएं बहनें जरूर इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि माताएं बहनें जल्दी घबरा भी जाती हैं, उनके लिए समस्याएं भी आती कि मुझे आने के लिए रोकते हैं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को शिव शक्ति बनाया है। कई बाबा के पास कन्या आती थी उस टाइम पर, कईयों को तो बाबा चला भी देते थे उस टाइम पर कि भाई बंधन है, लेकिन कईयों को बाबा इतना स्ट्रांग बना देते थे कि तुम शिव शक्ति हो, तुम बकरी थोड़ी हो जो कोई तुम्हें खूंटे से बांध दे। तो इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर बनाएंगे। अपने आप को ऐसा कमजोर नहीं बनाना है कि कोई हमसे कुछ कहे ना, क्योंकि सत्य मार्ग पर चलने वालों को बाधाएं भी बहुत आती हैं। कलयुग का अंधकार है, यहाँ असत्यता का राज्य है। सत्य और असत्य कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई देगा कि सत्य की हार हो रही है, असत्य आगे बढ़ रहा है। सत्य की हार तो हो सकती, लेकिन सत्य आपको शक्तिशाली बहुत बना देगा। सत्य को हरा सकते पर झुका नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए माताएं बहनें डरना नहीं है। याद रखें कि भगवान मेरे साथ दे रहा है। इस स्मृति से आप में बहुत ताकत बढ़ जाएगी। भगवान सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित यदि मुझे साथ दे रहा है तो मेरी विजय हमेशा होगी।